अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम फिग्मा को एक्सप्लोर करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, किस तरह से उनके ऊपर मल्टीपल इफेक्ट्स डाला जाता है और किस तरह से रीयूजेबल कंपोनेंट्स के फ़ायदे होते हैं हमारे पास डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे फिग्मा नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ फिग्मा वेब वर्जन। आपके पास डेस्कटॉप वर्जन अलग से भी मौजूद है। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हमने फ्रेम लेना है। फ्रेम में हमने देखना है कि हमने फ़ोन के लिए बनाना है, टैबलेट के लिए बनाना है, डेस्कटॉप के लिए बनाना है, लैपटॉप के लिए बनाना है। आपके पास मुख्तलिफ साइज़ेज़ हैं, उसके अलावा प्रेज़ेंटेशंस भी आप बना सकते हैं फ़िग्मा के अंदर ही। सोशल मीडिया, देयर आर मल्टीपल जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप के लिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक छोटा-सा फ्रेम बनाया जो कि डेस्कटॉप के लिए हम बना रहे हैं। और अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँ, यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी बनाएँगे कैनवास के ऊपर तो वो हमें यहाँ पे प्रीव्यू में शो होगा, ठीक है? इट विल बी मोर ऑफ लाइक दिस। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने फ्रेम बनाना है, लेकिन मैंने मैकबुक के लिए बनाना है, मैकबुक प्रो के लिए बनाते हैं लेट्स सपोज़। ठीक है? और इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ तो आपको मैकबुक नज़र आएगा। तो प्रीव्यू डिफरेंट होता है, सी? जो भी आप बनाएँगे तो बेसिकली आपको इस प्रीव्यू में नज़र आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको रीनेम करते हैं। हम इसके बगैर भी बटन बना सकते हैं, फ्रेम के बगैर। फ्रेम के अंदर भी बना सकते हैं, तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है? हम फ्रेम से बाहर बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले एक तो रेक्टेंगल टूल लेना है यहाँ से और इसको ड्रॉ कर देना है। उसके बाद जो है इसका रेडियस हमने थोड़ा-सा कर्व कर देना है। अब मैं फुल रखूँगा, उसकी रीज़न ये है, जो मॉडर्न डिज़ाइन्स है उसमें मोस्टली राउंडेड बटन्स यूज़ होते हैं, फ्लैट बटन्स बहुत कम यूज़ होते हैं या एक नॉर्मल रेडियस के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका रेक्टेंगल एंड देन मैं कहूँगा यार दिस इज़ लर्न मोर का बटन, ठीक है? और इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा और इसको मैं यहाँ से लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम से सेंटर कर दूँगा। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये सेंटर्ड है कि नहीं है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा। तो आपको नज़र आएगा कि बेसिकली लेफ्ट, राइट, टॉप बॉटम से सेम पिक्सेल्स हैं, व्हिच मीन्स कि अलाइन्ड है सेंटर। इसके लिए हम एक टेक्नीक ये भी यूज़ कर सकते हैं कि हम इसको ऑटो लेआउट कर लें। एक तरीका तो ये आप ऑटो लेआउट को यूज़ कर लें, ठीक है? तो शिफ्ट ए इज़ द शॉर्टकट फॉर ऑटो लेआउट। ये आपके पास एक फ्रेम बन गया। अब ऑटो लेआउट का फ़ायदा क्या होता है कि आपको मैनुअली वो ऑटोमेटिकली पिक करता है। आपको मैनुअली चीज़ें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ ये यहाँ से 114 पिक्सेल्स कम हो जाए, तो ये यहाँ से कम हो गया, ठीक है? उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि ये बेसिकली राइट साइड पे करना है, तो ये राइट साइड पे हो जाएगा। तो आपको ऑटो लेआउट का फ़ायदा होता है इस तरह से। इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि ऑटो लेआउट को हम किस तरह से डिज़ाइन्स में यूज़ करते हैं। बट फॉर नाउ आई थिंक लेट्स कीप इट इन द ग्रुप। और इसका ग्रुप बना के बेसिकली हमने इसका कंपोनेंट बनाना है। तो यहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा क्रिएट कंपोनेंट्स के नाम से। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट के एज़ वेल। तो ये आपके पास कंपोनेंट बन गया यहाँ से, ठीक है? अब इस कंपोनेंट के हम मल्टीपल वेरिएंट्स बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि मैं कहता हूँ यार एक अच्छा सा ना इसके ऊपर कलर रख देते हैं। लेट्स सपोज़ आई वांट कीप इट डार्क ग्रीन और इसका टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है? अब ये मैंने कैसे किया, बेसिकली आई हैव प्रेस्ड कंट्रोल, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं आई प्रेस करूँगा, कलर पिकर आ गया और क्विकली मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है? मैं वापस अपने मूव टूल पे चला गया हूँ। सो ये मेरे पास एक बटन बन गया, बड़ा डिसेंट सा बटन बन गया है। अब इसके हम मल्टीपल वेरिएंट्स बनाएँगे तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड वेरिएंट, तो ये इसी का वेरिएंट हो जाएगा। और मैं इसके अंदर कहूँगा कि यार लेट्स सपोज़ समथिंग वेंट रॉन्ग। अब दिस इज़ नॉट ऑटो लेआउट, इसलिए बटन का साइज़ एडजस्ट नहीं हुआ। अब लेट्स सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये ऑटो लेआउट होता तो ये कितना फ़र्क पड़ता है इससे। अगर मैं इसको ऑटो लेआउट करता हूँ, अब आप देखें, ठीक है? समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है? तो देयर आर मल्टीपल वेज़ टू डू इट। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है? सो ये लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि यार ये एरर हो गया, एरर का मैसेज आ गया और इसको मैंने सेंटर कर दिया। इसका कलर मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। लेट्स कीप इट डार्क लाइट रेड, ठीक हो गया? उसके बाद एक हम अ, लर्न मोर को थोड़ा-सा लाइट कर देते हैं, बहुत डार्क हो गया कलर।
एक और वेरिएंट बनाते हैं यहीं से सेम, ठीक है। इसका मल्टी वेरिएंट भी बना सकते हैं, इसको डुप्लीकेट करेंगे तो बेसिकली उसी के वेरिएंट बनेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एक उसके अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली हमने 2 बटन्स बना लिए। हम क्या करते हैं, अगर हम एसेट्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें ऑलरेडी हमने बना लिए हुए कंपोनेंट है, तो ये हमें नज़र आ रहा है। अब इसका वेरिएंट कैसे होगा और कैसे हम देख सकते हैं, फ़ायदा क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्विकली इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। आई विल टेक द स्केल टूल और इसको मैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ इक्वली रिसाइज कर दूंगा और इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये आपके पास बटन आ गया। अब आप कहेंगे कि ये क्या फ़ायदा हो गया हमें इस पूरे प्रोसेस का। मैं आपको बेनिफिट दिखाता हूँ। हम जाते हैं एक और डुप्लीकेट बनाते हैं इसी का, और अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बेसिकली अगर आप कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वेरिएंट 2, सी एरर वाला वेरिएंट। तो आपको बार बार बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सी आपने एक बार कंपोनेंट बना लिया, नाउ यू कैन यूज़ इट एनीवेयर। अब इसका बेनिफिट मैं दिखाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास स्क्रीन के मल्टीपल डुप्लीकेट्स हैं जो कि हम बना देते हैं, और इसके भी मल्टीपल डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मैंने इन सब का कलर ब्लू करना है, मुझे इसका कलर चेंज है। तो क्या आप इस तरह करेंगे कि आप मैनुअली आएंगे, मैं अब आप यहाँ से कलर चेंज करेंगे और फिर आप कहेंगे नहीं यार ये तो मैनुअली मैंने चेंज करना है, टाइम लग जाएगा। द बेस्ट वे इज़ टू गो टू द मास्टर कंपोनेंट विच इज़ द मेन कंपोनेंट। इसका कलर अगर मैं ब्लू करूँगा ना, सी द मैजिक, ये देखें सब बटन्स का कलर चेंज हो गया। तो आपने जहाँ जहाँ पे मेन बटन यूज़ किया होगा ना, वहाँ पे आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये आपका टाइम सेविंग है। सेकंड, अब आप कहते हैं कि नहीं एरर, अब ऑफ कोर्स एरर के लिए रेड होगा, बट अगर मैं चेंज करूँगा तो सी अप्लाई हो रहा है। अगर मैं जितना चेंज कर रहा हूँ मास्टर कंपोनेंट्स को तो ये सारी स्क्रीन पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करते हैं। तो हम इसको वापस लेकर आते हैं, अंडू करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि जी मैंने बनाना है छोटा सा, क्विकली प्रोटोटाइप कर लेते हैं। प्रोटोटाइप में जाते हैं, मैं कहता हूँ ये मेरा स्टार्टिंग बटन है और ये जो है मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब ये क्लिक पे भी हो सकता है, होवर के ऊपर भी हो सकता है। मैं कहता हूँ यार होवर के ऊपर ना ये वाला एक्शन हो जाए, नेविगेट टू या चेंज टू। यहाँ से आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं जिसके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, जिसको हम इन डिटेल एक्सप्लोर करेंगे जब हम प्रोटोटाइप कंप्लीट करेंगे। अब अगर इसका मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपको अपडेट हो गया है, ठीक है, अपडेट हो रहा है। अब सी अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ ना, ये बटन चेंज हो जाएगा, सी। तो ये आपने देखा होगा कि बेसिक सा है, बहुत बेसिक लेवल पे है, लेकिन यू कैन सी कि एक होवर इफेक्ट मैंने कितनी क्विकली डाला है। वो आप विद इन वेरिएबल्स भी कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस। आप स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं करना चाहते, आप इस तरह करना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। बट दिस इज जस्ट वन वेरिएंट कि आप किस तरह से प्रोटोटाइप कर सकते हैं क्विकली बटन्स के साथ। अगर आपने होवर इफेक्ट्स रखने हैं तो आप विद इन द स्टेट्स भी चेंज कर सकते हैं उसको, कि ये मैंने होवर इफेक्ट के ऊपर रखना है ट्रिगर पॉइंट को। तो ये आपके पास हो गए कंपोनेंट्स। अब इस तरह आपने आइकन्स लेने हैं, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल प्लगइन्स होंगे। सो मैं कहता हूँ कि यार मुझे आइकन चाहिए। लेट्स सपोज आइकन्स के लिए फ्लैट आइकन्स आर द बेस्ट, ठीक है। फ्लैट आइकन बाय फ्री पिक, ये रहा, ठीक है। फ्री पिक का नाम आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। अब लेट्स सपोज सेम सिचुएशन करते हैं, हम इसके डुप्लीकेट्स बनाते हैं। अब मैंने आइकन डालना है, ठीक है, आइकन मैंने डालना है और अब मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लर्न के लिए मुझे कोई आइकन चाहिए जो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आप आउटलाइन भी देख सकते हैं, आप शेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जी मुझे ये वाला आइकन चाहिए, लेट्स सपोज, ठीक है। ये मेरे पास आइकन आ गया जिसकी क्वालिटी बड़ी लो होगी क्योंकि दिस इज़ अ जेपीजी इमेज, आपको एसवीजी नहीं मिलेगा। अब आप इमेजिन करें अगर आपके पास ऑटो लेआउट नहीं है तो ये आपको मैनुअली स्पेसिंग करनी पड़ रही है। अब मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो है मैनुअली होगा। तो अब प्लस ये इमेज भी है तो इसका कलर हम फोटोपिया में चेंज करना पड़ेगा हमें क्विकली। सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये आपके पास फ्लैट आइकन्स था, अब हम क्या करेंगे, फोटोपी, ठीक है। ये फोटोशॉप की तरह होता है मोर ऑफ द लेस। इसका क्विकली हम यहाँ से इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं। अब एसवीजी होता है तो डायरेक्टली हम
देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट एंड दैट्स हाउ आई डू इट क्विकली। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई लेयर्स, कुछ डबल क्लिक, ये आपके पास आ गया कलर ओवरले, सिंपल यहाँ से हमने कलर चेंज कर दिया, सेव कर दिया और ये यहाँ पे हमारे पास सेव हो गया। अब इमेजिन करें यहाँ पे ऑटो लेआउट नहीं है, कितना मसला है, मैनुअली करना पड़ा। अब ऑटो लेआउट का कमाल देखें, ऑटो लेआउट क्विकली ऐड सी। अब आप देखें कि अगर मैंने चेंज करनी है पोजीशन क्विकली, ऑटोमेटिकली पोजीशन चेंज हो रही है। ऑटो लेआउट से कितना कंट्रोल मिल रहा है आपको, आपको मैनुअली एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही कर देगा। फिर अगर आपने कहना है कि यार इन दोनों के बीच में स्पेस का इशू है, ये लें, ठीक है, आप कहते हैं यार इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, दीज आर द कंट्रोल्स। यहाँ से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार 30 पिक्सल्स का स्पेस होना चाहिए या 40 का होना चाहिए। अब मज़े की बात है, ये आपको हर जगह अपडेटेड मिलेगा बिकॉज आपने मास्टर कंपोनेंट चेंज किया है। सी, तो आपको मैनुअली हर एक जगह में जाके बटन्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, आपने इतना इजीली जो है इतना क्विकली उसको चेंज कर दिया। सिमिलर गोज फॉर ऑल ऑफ दिस, सिमिलर गोज फॉर द टाइपोग्राफी यू क्रिएट, सिमिलर गोज फॉर लेट्स सपोज हम क्विकली एक फॉर्म बनाते हैं और हम क्या करते हैं, इसका कलर वाइट रखते हैं, थोड़ा सा कर्व करते हैं और इसी के अंदर मैं इसके डुप्लीकेट ले रहा हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनता है फिग्मा में, ठीक है, और थोड़ा सा इसको कम करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये फ्रेम के अंदर नहीं है तो इसको फ्रेम के अंदर ले जाते हैं, हम एक छोटा सा फ्रेम ले लेते हैं, इसी का बेशक डुप्लीकेट ले लेते हैं ताकि अलाइनमेंट वगैरह हम कर लें, उसके बाद हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको विजिबल नहीं होगा बिकॉज उसका कलर भी वाइट है और ये भी वाइट है, तो इसको हम प्लेस करते हैं, सेंटर करते हैं और इसको मैं एक स्ट्रोक दे देता हूँ हल्का सा यहाँ पे, आउटलाइन जिसे हम कहते हैं, ताकि हमें विजिबिलिटी नज़र आए। आउटसाइड स्ट्रोक देते हैं और इसके अंदर भी हमारे पास जो बटन आ रहा है उसको भी हम थिक सा देते हैं, 0 पॉइंट उसको लाइट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसी का। अब अगर मैंने ऑटो लेआउट बनाना है ना, सी द मैजिक, ठीक है, मैं इसको ऑटो लेआउट कर देता हूँ, ऐड ऑटो लेआउट। अब मैं जो भी करूँगा ना, लेट्स सपोज मुझे डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन करनी है, मुझे वर्टिकल चाहिए बटन्स, मतलब इसके सेम डुप्लीकेट्स वर्टिकली चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगे। सिंपली हम गोना प्रेस कंट्रोल डी एंड लुक एट द मैजिक, क्विकली कितना जल्दी हो गया। मैनुअली करता है टाइम लगता है, प्लस मुझे स्पेसिंग एडजस्ट करनी है, कभी भी आई कैन ईजिली गो बैक एंड एडजस्ट द स्पेसिंग। अब इस केस में मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, प्लस कोई चीज़ डिलीट होगी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, और डिलीट कर दी ना सेंटर से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहेगा, ऑटो लेआउट का सबसे बड़ा बेनिफिट। लेट्स सपोज हमने स्पेसिंग इतनी ले ली, अब ये जो है सेंटर लाइन नहीं है, इसको हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फॉन्ट लेना है और दिस इज़ वेरी रैंडम बट लेट्स कीप द साइज टू 22, ठीक है, और ये सारा आप ऑटो लेआउट्स को कंट्रोल करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ क्विकली इसको चेंज करना है, ये आपका हो गया, क्योंकि वो ऑटो लेआउट में आ गया तो अब आपको उस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्विकली इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ और मुझे इतने ही चाहिए, ठीक है। सो आई एम गोना सी कि कितनी स्पेसिंग पे है, 5 पिक्सल्स पे है, विच मीन्स कि मुझे इसको भी 5 पिक्सल्स पे लेकर आना है। अब ये देखिए कितना मुश्किल काम है, मैनुअली मैं कर रहा हूँ, तो ऑटो लेआउट का बेनिफिट चेक करें कि ऑटो लेआउट ये काम हमें ऑटोमेटिकली करके दे देता है। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ठीक है। मैंने क्विकली जो है फिर मुझे इसके अंदर टेक्स्ट डालना पड़ना था, अगर मैंने इसको मैंने फिर इसका अलग ऑटो लेआउट बनाना है। लेट्स सपोज अगर मुझे इसके अंदर टेक्स्ट यूज़ करना है ना, मैं जिस तरह इसको ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये ऑफ कोर्स ऑटो लेआउट है तो नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसका ऑटो लेआउट बनाता हूँ तो ये फिर उस तरह से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा बटन के अंदर ही, अगर मैंने बटन के अंदर टेक्स्ट लेना है, ठीक है। नॉनदलेस दिस इज जस्ट अ वेरी रफ एग्जांपल ऑफ अ फॉर्म, और ये आपके पास अलाइंड है। अब आप इसका एक कंपोनेंट बना दें, लेट्स क्रिएट अ मेन कंपोनेंट, ये आपका मेन कंपोनेंट हो गया। अब होगा क्या कि लेट्स सपोज मुझे कहीं पे भी फॉर्म चाहिए, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, मुझे फॉर्म चाहिए था, आई गो टू द एसेट्स, ये लें, ये आपका फॉर्म है, ठीक है।
अच्छा, वो बेसिकली ग्रुप नहीं हुआ हुआ तो इसलिए वो आया नहीं उसके अंदर। लेट्स रीमेक दिस एज अ कंपोनेंट, क्योंकि वो उससे बाहर थे ग्रुप से। तो आई एम जस्ट गोना पुट दी ऑल ऑफ दीज इन द ग्रुप, और वो ग्रुप इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा। तो नाउ इफ आई मेक अ कंपोनेंट ऑफ दिस, होगा क्या, अब मैंने यहाँ पे फॉर्म प्लेस करना है। सिंपली यहाँ से फॉर्म प्लेस किया और क्विकली जो है मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ये मेरे पास फॉर्म आ गया, मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई भी चीज़ चेंज करनी है, अगेन जस्ट गो टू द बेसिक्स। फॉर्म के पीछे बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड कौन सा लगाना है? अच्छा, अब ये भी एक टेक्निकल तरीका है कि बेसिकली आप जाते हैं बार बार कलर आपको ये चाहिए, वाई नॉट इंस्टेड कलर के वेरिएंट्स बना लें। ठीक है, मेन कलर या सक्सेस, इसको मेन कलर कह देते हैं। चले, एक वेरिएबल बना दिया इसका, और एक वेरिएबल इसका बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से सेकेंडरी क्रिएट वेरिएबल, ठीक हो गया। अब मुझे जब भी ये कलर चाहिए ना, सिंपली गो टू फिल, गो टू लाइब्रेरीज एंड देन जस्ट सेलेक्ट द मेन कलर, दैट्स इट। और अब मैं स्ट्रोक हटा सकता हूँ यहाँ से। अब अगर देखें तो ये हर जगह अप्लाई हो चुका हुआ है। ठीक है, आप वेरिएंट में चेंज करेंगे वो मेन पे अप्लाई नहीं होगा सिंपली। तो अगर यहाँ से अपडेट करेंगे तो हर जगह अपडेट होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स के किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके पास और कितना ज़्यादा आपके पास टाइम सेव होता है। थोड़ा सा हमने ऑटो लेआउट की भी बात कर ली, जिसको आगे जाके हम इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे।